अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और देर के लिए माजरत कि व्लॉग नहीं आ सके क्योंकि जब ईरान से आए मिलाद पे बिज़ी हो गए। फिर एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ कि पुप्पो की डेथ हो गई, बस उसमें बिज़ी रहे। उनको सबको मेहमान आते रहते, हमारी तरफ से सब कुछ इंतज़ाम थे ख़त्म वगैरह के, मजालिस वगैरह सारी। तो दुआ है, आप भी दुआ करें कि हमारे मरहूमीन जो जा चुके हैं दुनिया से उनको खुदा करके रहमत करे और पुप्पो के दर्जात बुलंद हों और जन्नत में आला मकाम अता हो उनको। और ये वो पुप्पो थी जितना इन्होंने हमें सपोर्ट किया है ना, इन चैनल में भी और हमारे हर व्लॉग को इन्होंने शेयर किया, मतलब बहुत सपोर्ट इन्होंने हमें दी और हमें मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि करो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब उस दुनिया में नहीं है, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता हो और चाहदा मासूमीन के जवार में जगह मिले। बिलखसूस बीवी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद उनकी कनीज़ी में उनका शुमार हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद आप भी दुआ करेंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज का बेसिकली जो मकसद है व्लॉग बनाने का, आपको पता है जैसे कि ईद नज़दीक है, तो वैसे हम ईद नहीं मना रहे, लेकिन ये है कि हम लोग मंडी जाएंगे और आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए मैं देखने जाऊंगा कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या चीज़ कितने की मिल रही है, क्या हालात हैं। गर्मी तो बहुत है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने व्यूअर्स के लिए जाना है, उनको बताना है क्या सारा रेट है, क्या चीज़ चल रही है, क्या हालात हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर आपको वहाँ मंडी जाके मिलते हैं। तो जैसे कि पेट्रोल डलवाना था, डलवा लिए, गर्मी बहुत है, अब वहाँ जाकर पता चलता है क्या हालात है क्या नहीं। आज आखिरी दिन है, उम्मीद है कि रश भी होगा वहाँ पे मंडी में। तो पहुँचते हो, आपको मिलते हैं, थोड़ा दूर है घर से, जैसे ही पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हल्लो की अब जाके देखते हैं, मिलता नहीं तो मैं किसी से पूछेंगे कहाँ पे है मंडी, तो फिर आगे आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो अभी पता किया, वो कह रहे हैं हल्लो की में भी लगी हुई, लेकिन उसका करीब एक एरिया काना काछा, तो काछे में कह रहे हैं लगी हुई है, जो कि डिफेंस रोड पर ही है। हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती, क्या सूरत हाल है। फाइनली काछा रोड पर आ गए हैं जहाँ पे इन्होंने दुकान की जानवरों की मंडी लगाई हुई है, वो रोड है। जानवर कितना मिल रहे हैं, कुछ लोग अगर मिले उनकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और पता चलेगा कि कितने का उनको मिला है, क्या रेट, क्या हिसाब किताब चलता है। क्योंकि आज वैसे भी चांद रात है, सुबह ईद है, तो पूरी कुर्बानी आज लेनी है। रास्ता बहुत लग रहा है, उनके गाड़ियों आपके वो देखे, तो अभी जाते हैं तो फिर आगे पता चलता है क्या हिसाब किताब है। गाड़ियाँ तो काफ़ी टाइम से दूर लग गई हुई हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन हमें कह लें कि 5 से 7 मिनट, 5 मिनट हो गए होंगे हमें ट्रैवल करते हुए अंदर आके भी। तो देखते हैं अब कहाँ पे जाके इन्होंने मंडी लगाई है। तो फाइनली 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग आ गए हैं मंडी में, और रश तो बहुत है, बाइक्स भी बहुत खड़ी हैं, गाड़ियाँ तो बेइंतहा हैं, और ये आप देख सकते हैं मंडी का रश। पूछो जरा इनसे थोड़ा तफसील पूछ लो, क्या इनको खिलाया हुआ है, क्या रेट है इसका, कितने साल से है ये बैठे हुए व्यापारी उधर पीछे। तो अभी उनसे पूछते हैं, ठीक है, तो आपको बताते हैं क्या रेट है। 4.5 लाख तो ये आपने खुद लेके पाले में है या सही हो गया? तो कितना अर्सा इनको लगता है मतलब पालने में, और क्या क्या खुराक खिलाई जाती है? इसको भाई बड़ा कुछ खिलाना पड़ता है, अरसा तो इसको 2 साल लगता है पालने में। सही इसको आटा, चोकर, तोड़ी, बंडा सब कुछ डालना पड़ता है, घी भी देना पड़ता है, तेल भी देना पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं, अभी जो मंडी के हालात चल रहे हैं, तो उसकी मुनासबत से आपको क्या लगता है कि जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा हैं या कम है, क्या आपको लगता है? खरीदार ज़्यादा है, जानवर तो है ही नहीं इधर। छोटा जो बकरा है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। सही है। जो इधर जानवर है बच्चे वगैरह, इसमें जो बड़ा जानवर है वो है खड़ा, जो दरमियाना साइज़ है वो बिल्कुल शार्ट है। ठीक हो गया। ठीक है,
तो ये जो व्यापारी हैं वो इस चीज़ से खुश हैं, उनके जानवर बिक भी रहे हैं या बस अभी खड़े ही हुए हैं, क्या हालात है? क्योंकि महंगाई की वजह से लोग भी घरों से कम निकल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? जानवर तो बहुत ज़्यादा सेल हो गए हैं, ठीक हो गया, ये मंडी बहुत फुल भरी हुई थी, अब तो जानवर कुछ भी नहीं रह गए। सही है। तो आपके पास टोटल कितने थे और अब कितने रह गए हैं? मेरे पास टोटल 25 थे, माशाल्लाह। एक ये खड़ा हुआ है, ये वाला बस? माशाल्लाह बाकी सारे बिक गए हैं। सही, माशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आपको बाकी भी बताते हैं। और इसका रेट क्या बताया था इन्होंने? 4.5। मतलब कह लें कि यहाँ पे ना आजकल ये है कि छोटा जानवर ढूंढने से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। बाकी ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, और इनके रेट 4.5, 5 यही रेट है इनके, इससे कम नहीं है। और माशाल्लाह ये बैल पूरा माशाल्लाह गाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है इनका? जी मैं 8 लाख मांग रहा हूँ। 8 लाख? जी, साहिवाल प्योर साहिवाल मसाला है। और इसका वो कितने मन का है ये तकरीबन 17 मन का होगा। 17 मन का मन, सही है। तो ये आपका अपना है या कहीं से, मतलब आपने वो ख़रीद के? फार्म का है। अच्छा, फार्म का है, सही हो गया। तो लास्ट इसका क्या देंगे? तकरीबन 7 लाख का फरोख्त कर दिया। 7 लाख? इससे कम नहीं होगा? इससे कम नहीं होगा। कितना बड़ा वो तो माशाल्लाह, जानवर तो माशाल्लाह नजर ही आ रहा है। कराची में तो वैसे ही बड़ी महंगाई हुई है। तो सर ये आप लोगों के अपने ही हैं सारे? सही है। तो इसकी जो खातिर तवाज़ा जो खाना वगैरह होता है उसमें क्या क्या खिलाया जाता है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी आप लोग इनको पालते हैं, इनको बढ़ाते हैं और फिर आगे बेचने के लिए लेके आते हैं? समस्या नहीं देते हैं, साथ थोड़ी देते हैं, अभी वही पड़ी हुई है देखना। सही हो गया। तो गर्मी से बचाने के लिए इनको जैसे कोई चीज़ ऐसे ख़ास होती है इनकी गर्मी के लिए कोई? नहीं, इनको कोई चीज़ नहीं, मतलब ये बगैर पंखे के भी रह लेते हैं। सही हो गया। ये इन दोनों का एक ही रेट है? नहीं, डिफरेंट रेट है। इसका क्या रेट होगा? 6 लाख। 6 लाख। और सही हो गया। चलें आगे अभी चक्कर लगाते हैं, फिर देखते हैं इसका भी क्या। अच्छा लगा तो चल, थैंक यू। बकरे नहीं मिलने बेटा इधर। बकरे वो शुरू में या क्या तो रानी सारे बैठे हैं। वो बकरे जो थे भी वो भी ख़त्म हो गए हैं। वहाँ देख लेते हैं और शुरू में देख लेते हैं। चलो एक ओवरव्यू बस ले लें कि ये जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये बैड़े और ये चीज़ें ही नज़र आएंगी। वैसे तो बकरे जो हैं वो कम हो गए, लेकिन कुछ नज़र आए हैं, उनका रेट पूछते हैं क्या रेट है और क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बकरे कैसे दे रहे हैं? 65,000। ये तीनों मतलब 65,000 का एक? 65,000 का है। सही हो गया। तो प्यार मोहब्बत क्या हो सकता है? ये तीनों लेंगे आपको तो आपको मिल जाएंगे 160 के। सही है। तो इनका वज़न क्या है? वजन का तो नहीं अंदाजा है, फिर भी अंदाजन नहीं हो सकता तेरे वजन का अंदाजा। वैसे सर केड़े व्यापारी हैं, पहली बारी पाले ने। आला बच्चा तू पहली बारी पाले ने। अरे यार पालन ना भाई उन्हें पता ही नहीं भाई। वो पहली दफ़ा कह रहा है मैं पाले हैं, तो पता नहीं शायद रेट महंगा ही फिर लगा रहा होना है। तो हम देखते हैं कहीं और अगर हमें कोई मिलते हैं तो उनका रेट वगैरह पूछते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। और जी की रेट है इनका? 90। कितना है? 90। चलो आ जाओ। तो जैसे कि अभी मालूम हुआ है कि जो बड़े जानवर हैं वो 7-8 लाख तक भी हैं, उनसे कम अगर कोई है तो 4-4.5 लाख तक है। बकरे अगर देखा जाए तो एक से पूछा है उसने, अभी कहा है मैं पहली दफ़ा ही लेके आया हूँ, तो पता नहीं वो ज़्यादा लगा रहा है कम लगा रहा है, कोई और अब वो पारी मिलता है तो उससे पूछते हैं। बाकी ये कि जो 17 था वो आपने देखा है 90 का वो दे रहे हैं। तो मतलब इतनी महंगाई है उसके बावजूद जो अब जिसने कुर्बानी करनी है उसने करनी है, तो लोग भी मजबूर हो जाते हैं लेने पे। और ये कि बाकी अब देखते हैं आगे फर्दर हमें कुछ मिलता है, नहीं तो फिर घर चलें, क्योंकि इधर ऐसा क्योंकि आखिरी दिन है तो लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि बेच के निकलें।
तो आधी ज़्यादा जो है मंडी वो खाली हो गई थी। और ये देखिए ये बकरे खड़े में, इनका रेट वगैरह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है इनका? इसका क्या रेट है? 85। क्या वज़न होगा इसका? होगा तकरीबन 22 kg कह रहे हैं इसका, 85। इसका कम से कम भाई जान 30 kg वेट है वो, तो मैं आपको बहुत। और 85 मांग रहे हैं। 85 और ये जो ब्राउन वाला खड़ा हुआ है इसका 95,000 95। लाख मेरा बकरे ही नहीं। कितनी महंगाई हो गई हुई है कि लाख के बकरे आपको मिल रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है जिसने फ़र्स्ट टाइम आना उसने तो फिर एक दफ़ा शौक होना है कि यार ये क्या सीन हो रहा है। और बाकी ये कि जो भी आ रहे हैं यहाँ सुन रहे हैं ना, वो बस शौक हो रखे हैं। इतने महंगे अभी वो भाई आया, वो कह रहा है, हमने कहता कितने का महंगा 85। वो वैसे उस टाइम देख के चला गया वापस, तो अफोर्ड नहीं होते इतने। तो बस अब निकलते हैं, थोड़ा ऐसा बाहर निकलते हैं। तो जैसे हमें कोई नज़र आता है तो साथ साथ दिखा देते हैं। नहीं तो यही रेट चल रहे हैं बकरों के, 60 से लेके लाख के दरमियान में हैं। और छतरों के भी 90 हैं, लाख और इतने हैं। बाकी आपको बैल वगैरह उसके तो हमने बता ही दिए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की रेट है ना था? एक 30 है, एक 60 है। सही। इनका वज़न क्या होगा? ये कितना होगा भाई? ये मन वजन होगा 40 किलो। सही हो गया, 40 किलो होगा। और ये दोंदा चोगा है? चोगा है, सही हो गया। तो आप आए किस एरिया से हैं? मांगे से। सही। तो ये आपने अपने ही पाले हुए हैं, किसी के आगे बेच रहे हैं क्या? कुछ आगे से ले, कुछ अपने आपके पाले। तो ये आप सारा साल इसको फिर रखते हैं? या कितना टाइम आपको लगता है इनको पूरा ईद तक आने तक? इनको कितना क्या खिलाते हैं? पूरा साल रखते हैं आप इनको अपने पास? यही खवाते हैं, पट्ठे खवाते हैं और कोई नहीं। मतलब कोई ख़ास चीज़ नहीं है? नहीं। तो पट्ठों का इतना रेट है? माशाल्लाह जमींदार का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आपको पता ही है। गंदम का रेट सुने, जमींदार रो रहे हैं बैठ के वहाँ पैड़ी में। ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, जो ख़रीदार आ रहे हैं आपके लिहाज से, आपके माइंड क्या कहता है कि ख़रीदार जो है उनको उनकी चीज़ मिल रही है जो वो चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं आपको वो चीज़ मिल रही है? हाँ, उसके बारे में हर चीज़ को मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। हर किसी की जेब देख के ही है जी। और हर साल की तरह इस दफ़ा का जो रुझान है ख़रीदारों का वो क्या है, कितना है आपके लिहाज से? कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा ही माशाल्लाह। ज़्यादा है? मतलब जिसने कुर्बानी करनी है उसने तो जानवर लेना ही लेना, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले। हाँ जी। चले खैर, चलो आगे चलते हैं। और अब ये कि बस अब आगे वो बैल की तरफ चलें और फिर निकलें। चलो। अब पैर के हालात ऐसे इतने गंदे नहीं हुए, लेकिन फिर भी मंडी में आओ तो ये हालात हो ही जाते हैं। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, मिट्टी कटे हो कटी। तो बस। और ये देखिए ये रिंग रोड साथ चल रही है, ये रिंग रोड के साथ साथ ही ये नीचे उन्होंने मंडी लगाई हुई है। ये मंडी का नाम है काना काछा। तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के आपको रेट बताए हैं, बाकी आपको तफसील से बताते हैं। जगह बड़ी सूटेबल इन्होंने की है, जहाँ पे गाँव के पास इन्होंने जगह बनाई है मंडी की, जिससे ये इनको फ़ायदा होगा कि शहर के अंदर गंद नहीं डलेगा। बाकी आपको पता है गांव वगैरह रोड से जगहों पे आ जाएं तो मट्टी इतनी होती है कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी कार पार्किंग पहले शुरू हुई हुई है और अभी आगे जाके इससे काफ़ी आगे जाके 5 से 7 मिनट का रास्ता है वो ख़राब होने की वजह से। तो आगे जाके पार्किंग बहुत फुल है जैसा कि आपको दिखाया है। तो बाकी ये कि लोग जो है ना वो दूर भी खड़ी करके जा रहे हैं, लेकिन मिट्टी इंसान हो जाता है। वो कहते हैं ना मिट्टी होके मिट्टी दे विच जाना। खैर, तो अब हम फाइनली आ गए हैं साफ रोड पे। और आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल जो था ना, महंगाई तो है
लेकिन ये है कि जो बड़ा जानवर है ना वो 2.5 से 3 से कम नहीं है, मतलब 3 लाख से कम आपको बड़ा जानवर नहीं मिलेगा। जिससे पूछा है 4 लाख, 4.5, 6, एक ने तो 8 भी कहा था मेरे ख्याल। वो तो लग रहा था दिखने में 8 लाख माशाल्लाह, जितना वो था ना है 8 लाख लग रहा था, लेकिन ले नहीं जाता तो 17 करा रहा। तो बाकी ये कि अब बाकी अगर हमने छतरा पूछा था, छतरों के रेट भी वो छोटे छतरे थे वो होंगे तकरीबन 40-50 के करीब, और छोटे बकरे भी। लेकिन जो बकरे थे हमने देखे वो आपको हमने में भी नज़र आएंगे मेरे ख्याल में, तो वो तकरीबन 2 लाख 10, 2 लाख 20 का मेरे ख्याल में था। कि अगर बकरे आपको 2 लाख में मिल रहे हैं तो फिर बैठ तो फिर दूर की बात है। बाकी ये कि गर्द की वजह से ना गले में खराश, खांसी वगैरह अच्छा है। तो बाकी ये कि अगर हम बकरों की बात करें, बकरे बहुत अच्छे भी हमें नज़र आए थे। 1,60,000 में, 1,30,000 में, मतलब ये रेट है बकरों का। लाख तो ऐसे है जैसे ना मामूली 1000 रुपया या 100 रुपया आपका है, तो कोई वैल्यू, लेकिन जिन्होंने लेने हैं वो लेते हैं। बाकी ओवरऑल मंडी आपको मैं दिखा दी है। ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे बच्चे और सारे यही बड़े जानवर ही हैं, छोटे जानवर बहुत कम हैं, और अगर हैं तो महंगे मिलते हैं, या जो अगर छोटे वाले हैं तो वो इतने महंगे, मतलब कह लें कि वो छोटा साइज़ जो है ना बकरों का जैसे, तो वो बहुत कह लें कि वो भी महंगा मिलता है, 50-60 का वो छोटा वाला मिलता है। तो सोचो जो एक नॉर्मल साइज़ होगा बकरे का तो वो कितने है, वो 1,00,000 1.5 लाख के करीब है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, एंड तक देखिएगा तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये कि हाँ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम का टाइम है, धूप ठंडे हैं, गर्मी तो गर्मी है, तो इंशाल्लाह प्यास लगने का जब पानी पीते हैं और इंशाल्लाह आपको फिर घर जाके देंगे। तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और ये कि हालात देख रहे होंगे, बालों के, कपड़ों के मिट्टी हुए पड़े हैं, और ये कि आपको रेट वगैरह सारे बता दिए हैं। गर्मी बहुत थी, प्यास बहुत लग रही है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।